है। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे तरीके से चुनाव के लिए प्रचार प्रसार लगातार जारी है। कैंडिडेट दावेदार लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें विधानसभा से विधायक चुनिए, हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान प्रदेश की रामगढ़ विधानसभा में है और रामगढ़ विधानसभा से आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर महेश भारद्वाज, जो एक पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर महेश भारद्वाज जी ने कई पत्रकारिता के चैनलों में, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, कई चैनलों में काम किया है। उनसे तमाम बातचीत करेंगे। अब इस सफर के बाद वो क्यों पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, क्या सोचकर वो रामगढ़ विधानसभा से विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने ताल ठोकी है, तमाम बातचीत करेंगे। डॉक्टर महेश भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप किस तरीके से और क्या सोचकर रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आपने ताल ठोकी है, कैसे मन बनाया है? इसमें देखिए, ऐसा है कि मैंने मेरे जीवन की शुरुआत एक कॉलेज में पढ़ाने से हुई। अखबारों में मैंने काम किया, फिर मैं आरएस में भी परीक्षा दे के पास हुआ। कुछ समय के लिए मैं राजस्थान सरकार में रहा और उसके बाद मैं यूपीएससी पास करके दिल्ली पुलिस में नौकरी किया। मैंने 30 साल नौकरी किया। अच्छा। दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों पर रहा मैं। वहाँ मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में रहा, मैं सीबीआई में भी रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी सिक्योरिटी देखा है, राष्ट्रपति जी के भी सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मैं रहा हूँ और संयुक्त राष्ट्र संघ पुलिस में भी मैंने काम किया है। ये मैं इतना सब जो मैंने काम किया है, तो मुझे लगा, जब मुझे जीवन में लगा कि इससे मुझे और एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं अखबार में काम करता था, तो मुझे लगा कि ये इससे बड़े दायरे में जाना चाहिए, इससे बेहतर माने इससे और ज़्यादा व्यापक काम कहाँ मिल सकता है। तो मैं प्रशासनिक सेवाओं में गया। ऐसे ही अब मुझे लगता है कि प्रशासनिक सेवाओं में जो दायरा होता है काम करने का, वो एक सीमित दायरा होता है। राजनीति इस देश में, जो हम सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो मुझे लगा कि अब मुझे राजनीति में काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग मिलेंगे, ज़्यादा काम करने की संभावना है, काम करने का बड़ा दायरा है। इसलिए मैंने राजनीति को चुना और उसी के लिए मैंने आईपीएस में नौकरी में रहते रहते वीआरएस लिया है। नौकरी से मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैंने वीआरएस लिया है, खुद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है, ताकि मैं आकर विधानसभा चुनाव से पहले ही आकर मैं यहाँ पर काम करने लग जाऊँ। आप पब्लिक की सेवा के लिए लोगों के बीच आए फील्ड में, अभी आप लोगों के बीच जा रहे हैं। आपने भाजपा टिकट के लिए दावेदारी पेश की है कि मुझे यहाँ से बीजेपी पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं यहाँ से सीट निकाल पाऊंगा। तो किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, कैसा सहयोग लोगों का मिल पा रहा है? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो मुझे गर्व है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उसके पीछे कारण यह है कि एक तो विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मैं सबसे करीब, सबसे उपयुक्त मानता रहा हूँ। नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो पार्टी चला रही है, उसको सक्सेसफुली जो पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रही और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मैंने भाजपा को चुना और इसीलिए मैं भाजपा के साथ में मिलकर काम करना चाहता हूँ। अभी पिछले ही महीने मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। पिछले ही महीने मैंने वीआरएस लिया है। 2 अगस्त को मैंने वीआरएस लिया, 24 अगस्त को मैंने पार्टी ज्वाइन किया और मुझे लगता है कि रामगढ़ विधानसभा में मुझे काम करना चाहिए। मैंने रामगढ़ विधानसभा को चुना, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। वहाँ जैसी कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से अपराध है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा गतिविधियाँ की जा रही है, जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, जिस तरीके से भय का माहौल है, उस सब में मुझे लगता है कि एक विधायक के साथ साथ वहाँ पर एक मजबूत, एक सशक्त, एक प्रशासनिक अधिकारी रहे व्यक्ति यदि रहेगा तो वहाँ पर अमन चैन कायम कर पाएगा। आपने बोला कि भाजपा पार्टी से मैंने टिकट की दावेदारी पेश की है। सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहूँगा, भाजपा पार्टी से कई दर्जन भर और दावेदार हैं,
जो टिकट के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए, तो आप अपने आप को इस लिस्ट में कहाँ देखें? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि इसको ऐसे भी सामान्य तौर पर भी देखें, जो प्रोडक्ट, जो चीज़ जिसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग होंगे, भाजपा में बहुत लोग दावेदार हैं, तो अच्छी बात है। जिस पार्टी में आप दूसरी पार्टी को देख लीजिए, सामने जो दूसरी पार्टी है वहाँ पर टिकट के कितने दावेदार हैं। भाजपा में ज़्यादा दावेदार है तो वही उसी से साबित हो जाता है कि ये पार्टी आज सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ज़्यादा लोग भाजपा के थ्रू काम करना चाहते हैं, ज़्यादा लोग भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए बाकी लोग टिकट मांग रहे हैं, सबका स्वागत है। और भी कोई मांगना चाहे वो भी आए। और मैं जनता के सामने मैंने एक अपना जीवन वृतांत, एक अपनी जीवनी को मैंने खुद लिखा है और मैं लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ और लोगों को जाके भी बता रहा हूँ। मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं उनमें आप बेहतर को चुनिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, अपना इलाज बेहतर डॉक्टर से कराना चाहते हैं, अपने बच्चों के शादी ब्याह रिश्ते बेहतर जगह करना चाहते हैं, नौकरी और व्यवसाय और खेती बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, जब सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जब सब चीज़ बेस्ट करना चाहते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब में जो बेहतर कैंडिडेट एमएलए हो, आप ये देखिए कौन व्यक्ति एज ए एमएलए, एक विधायक के तौर पर आपके लिए मजबूती से खड़ा रहेगा, सशक्त रहेगा, कौन आपके काम करवा पाएगा, कौन प्रशासन को साथ लेकर चल पाएगा, कौन अमन चैन कायम कर पाएगा, कौन यहाँ कानून व्यवस्था में भी मदद कर पाएगा, कौन यहाँ तमाम तरीके के आपराधिक तत्व प्रकृति के जो लोग हैं उन पर लगाम लगा पाएगा। ऐसे व्यक्ति को चुने। आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल बहुत अच्छा देखा जाता है, मैंने भी इसके कई सारे कार्यक्रम देखे। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, सभी लोगों से अक्रॉस द 36 बिरादरी से अपील करता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ को चुने, जो सबसे बेहतर है उसको चुने। जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें जो, यदि मैं ठीक हूं तो मुझे चुनिए, मुझसे बेहतर है तो आप उसको चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे को ही चुनिए, आप मूल्यांकन करें। मैंने अपने जीवन में क्या किया वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, और भी आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं, गूगल में मिल जाएगा, और फिर आप निर्णय करें कि सबसे बेहतर कौन है, उसको चुनिए। आप लोगों के बीच फील्ड में जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 1 महीना पहले मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है, लोगों का कैसा समर्थन मिल पा रहा, अब तक कैसा सहयोग मिल रहा है सर? देखिए, दिक्कत क्या है, लोगों के सामने लोग, जब मैं जाके अपनी बात कह पा रहा हूँ तो ये बात सही है कि मुझे समय कम मिला। कुछ लोग बहुत समय से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं पार्टी में मैं अभी आया हूँ, लेकिन जो मैं नौकरी, पुलिस की भी नौकरी कर रहा था, वो भी मैं देश की सेवा कर रहा था, किसी और रूप में देश की सेवा कर रहा था। अब मैं एक पार्टी का सदस्य होकर देश की सेवा कर रहा हूँ। काम दोनों जगह हो रहे थे, डिफरेंट तरीके से हो रहे। तो समय कम रहते हुए भी जब लोगों को मैं जिन लोगों को मैं अपनी बात बता पा रहा हूँ, जिन तक मैं अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ, तो लोग निश्चित तौर पर, कोई भी, मैं भी, आप भी, सभी लोग बेहतर को पसंद करते हैं। बस इसमें सिर्फ यही है कि आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनल के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, सोशल मीडिया से मैं लोगों तक ये मैं क्या हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन जिन तक मेरी बात पहुँच रही है तो मुझे उस हिसाब से मुझे खूब समर्थन मिल रहा है, लोग पसंद करते हैं। मैं पैसे के दम पर राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बाहुबली के तौर पर राजनीति नहीं करना चाहता, मैं गुंडई तरीके से गुंडे तत्वों को, असामाजिक तत्वों को, 4 बदमाशों को साथ में लेकर राजनीति नहीं करना चाहता। मैं अपने गुण, अपनी योग्यता, अपने वैशिष्ट, अपने व्यक्तित्व के दम पर, उसके आधार पर राजनीति करना चाहता हूँ। वही मैं जनता के सामने पेश कर रहा हूँ। जनता को यदि इस तरीके के व्यक्ति चाहिए तो हमारे साथ आ जाएं। जिसको पैसे वाला चाहिए, जो पैसे में मतदाताओं को खरीदते हैं, पैसे में लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, तो उनके पास चले जाएं। जिनको बाहुबली गुंडे चाहिए, बदमाश चाहिए, उनसे सुरक्षित महसूस करते हैं, वो उनके पास चले जाएं। जिनको लगता है एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जिसके साथ प्रशासन हो, जिसके साथ पूरी व्यवस्था हो, ऐसे लोग मेरे साथ आएँ। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। रामगढ़ विधानसभा से आपने चुनाव के लिए ताल ठोकी है। वर्तमान विधायक हैं सफिया जुबैर जी, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं?
कैसा कार्यकाल पिछले 5 साल में हुआ है? 5 साल गुजर चुके हैं कांग्रेस सरकार को, वर्तमान विधायक साफिया जुबैर जी। देखिए, ऐसा है कि मैं उनको, साफिया जी को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ जी। एक हमारे विधान में 5 साल का कार्यकाल सबको दिया जाता है। उनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, हम उनको 5 साल से पहले हटाने की बात नहीं कर रहे। विधान ही 5 साल के लिए है, 5 साल उनका पूरा हो रहा है। उनकी पार्टी उनको कैंडिडेट बनाती है तो उनका स्वागत है, उनकी पार्टी किसी और को कैंडिडेट बनाती है तो उसका भी स्वागत है। 5 साल का विधान है, 5 साल के बाद सब पार्टियां अपने कैंडिडेट को या तो रिपीट करना चाहती है, नया कैंडिडेट लाना चाहती। भाजपा की तरफ से भी पिछले बार कोई कैंडिडेट आए थे, यदि उन्होंने पिछले 5 साल में जो पिछले कैंडिडेट थे उन्होंने जनता के बीच, पार्टी के बीच ये स्थापित किया होगा कि वही सबसे श्रेष्ठ है तो भाजपा उनको कैंडिडेट बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने ये साबित, कांग्रेस पार्टी को साफिया जी अपना वो कर पाई होंगी कि ये सबसे बेहतर है तो उनको कैंडिडेट बनाएंगे। सबका स्वागत है, हम खुले दिल से, खुले दिमाग से, खुलेपन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच जाना चाहते हैं। भारत की जनता, यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है, किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो किसी को झांसे में, किसी को बहला फुसला कर, किसी को पैसे दे के, किसी को प्रलोभन दे के, किसी को योजनाओं के लालच देकर अपनी तरफ कर लेगा। लोग आपसे चीज़ें ले लेंगे लेकिन वोट जहां देना है वहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं इस देश में आर्थिक समानता अभी नहीं आ पाई है। सामाजिक समानता की तरफ भी काम हो रहा है जी। लेकिन राजनीतिक समानता भारत में ही अमेरिका से भी पहले आई थी। महिलाओं को मताधिकार अमेरिका से पहले हिंदुस्तान में मिला था। तो यहाँ के लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक ही वोट है और गरीब और अमीर और ऊंचे और नीचे, अगड़े और सगड़े, सबका एक वोट है। तो यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि यहाँ के जागरूक मतदाता अपनी पसंद बेहतर के लिए देंगे, अपने लिए बेहतर विधायक चुनेंगे। अब तक जिन लोगों को मौका दिया उन्होंने क्या किया वो रामगढ़ में आपके सामने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। न मैं प्रेजेंट विधायक के काम पे टिप्पणी करना चाहूँगा, न इससे पहले भाजपा के भी जो विधायक रहे उनके काम पे टिप्पणी करना चाहूँगा। वो जनता के सामने है। लोग कितने संतुष्ट हैं? आप गाँव ढाणी ढाणी में लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग कितना संतुष्ट हैं? लोग बहुत इतना उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो चाहते हैं, असल में वो लोग चाहते हैं कि कोई डायनेमिक, कोई जिसका इतना बड़ा एक्सपोजर हो वो व्यक्ति आए और उनके यहाँ विकास की धारा बहाए, यहाँ पर अमन चैन हो, शांति हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छे स्कूल कॉलेजेस हों, अच्छे हॉस्पिटल हों। टूरिज्म के हिसाब से भी रामगढ़ में बहुत संभावनाएं, लोग तो स्वागत के लिए तैयार हैं। अब कभी कभी क्या होता, मजबूरी में लोग के सामने जो विकल्प आते हैं उसमें मजबूरी में चुनना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि लोगों को जो पार्टियां जानकारी कर रही हैं कि पार्टियां भी चाहती बेहतर को टिकट दिया जाए, कोई पार्टी नीचे निम्नतर को जो कैंडिडेट अच्छा नहीं है उसको कोई पार्टी सेलेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है यदि वैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया तो हार जाएगा। इसलिए पार्टियां चुनाव में आती है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, और जिताने के लिए वो सबसे बेहतर जो अवेलेबल, जो सुलभ कैंडिडेट है उसको चुनना चाहती है। इसलिए लोगों को आप आगे आके बताना चाहिए पार्टीज को कि ये सबसे बेहतर कैंडिडेट है, तब पार्टियां चुनेगी और फिर जनता भी चुनेगी। आप बोल रहे हैं कि लोग, मैं गांव में गया हूँ, ढाणी ढाणी में लोगों के बीच गया हूँ, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे कॉलेज आने चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन हमने वर्तमान विधायक साफिया जुबैर से बातचीत की है तो उनका कहना है कि मैंने स्कूलों में टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी थी रामगढ़ विधानसभा में, बहुत सारे टीचरों को मैं लेकर आई हूँ और बहुत सारे रास्ते पक्के करवाए हैं, मैंने बहुत सारा विकास किया है। तो विकास के ऊपर उन्होंने क्या किया, मैंने बताया ना, उन्होंने क्या किया सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता है रामगढ़ के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। जो व्यवस्थाएं, जो सिस्टम, जो सुविधाएं रामगढ़ में है, मैं मेगावास में गया हूँ, मैं मुबारकपुर में गया हूँ, मैं नीकच में गया हूँ, मैं अलावड़ा में गया हूँ, मैं तिलवाड़ में गया हूँ, मैं बांबोली में गया हूँ, गोविंदगढ़ गया हूँ, मैं छोटे घाट में गया हूँ। छोटे छोटे गाँव में जाकर मैंने देखा नहीं,
अभी नहीं। अभी जिस तरीके का यहाँ के लोग जैसे विकास की, जैसी व्यवस्थाओं की, जैसी सुविधाओं के हकदार हैं, जैसा वो होना चाहिए, हम देश की राजधानी से बहुत दूर नहीं हैं, हम मिलेनियम सिटी गुड़गांव से बहुत दूर नहीं है, और इतना नज़दीक होते हुए हमारा रामगढ़ का ये हाल है। इस रामगढ़ के लोग इससे बेहतर सुविधाओं के हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ की सूरत और सीरत बदल के रख देंगे। सर, अपने विधानसभा में लगभग कितने गांव लगते हैं? हम रामगढ़ के अंदर, रामगढ़ विधानसभा में गांवों की संख्या आप ऐसे पूछेंगे तो काफ़ी गांव हैं, लेकिन लगभग वोट कितना लगता है इसमें टोटल? 2,65,66 हज़ार के लगभग वोट हैं, 66-65 हज़ार के लगभग वोट हैं, और जब तक चुनाव होगा तो अभी भी क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, इतने वोट हैं। अगर भाजपा पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है, आपको टिकट देती है, तो 2,65,000 वोट में से आप कितना बटोर पाएंगे? कितना बटोर पाऊंगा, मैं तो कोशिश करता हूं। पहली बात तो वोट से पहले मैं ये कहना चाहता हूं अपने लोगों से, प्लीज़ 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 मेहरबानी करके वोट डालिए। आप लोग वोट नहीं डालते हैं। पूरे मैंने बताया कि अमेरिका से ज़्यादा राजनीतिक समानता यहाँ शुरू हुई थी, महिलाओं को यहाँ वोट मिला था। ये इतना बड़ा अस्त्र है, इसको हल्के में ना लें। एक तो वोट डालने जाएं तो 2,66,000 में से लोगों को 80%, 90%, 95%, और क्यों 100% नहीं हो सकता? अमेरिका में, दूसरे कंट्रीज में 98, 97, 99% वोटिंग होती, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यहाँ के लोगों को वोट डालना चाहिए। वोट डालेंगे तभी आपकी पसंद का एमएलए चुना जाएगा, तभी आपका विकास करेगा। आप वोट ही नहीं डालेंगे, आप निष्क्रिय रहेंगे, आप बिल्कुल घर बैठे रहेंगे, तो जो लोग वोट डालते हैं उनकी पसंद का एमएलए आ जाएगा, आपकी पसंद का नहीं रहेगा। और राजनीति आज इस देश में सबसे महत्वपूर्ण है। एक गलत जनप्रतिनिधि का चुनाव आपके निष्क्रिय होने से हो गया तो समझ लो आप फिर 5 साल पीछे चले गए। बार बार मौका नहीं मिलता, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। तो रामगढ़ के लोगों को आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने चाहिए। और 79%, 80% तो वोट अभी भी डालते हैं, लेकिन कुछ तबके के लोग ही ज़्यादा वोट क्यों डालते हैं? बाकी लोग क्यों नहीं वोट डालते? उनको भी आगे आके वोट डालना चाहिए। कुछ जगह कुछ लोग तो 90-95% वोट डालते हैं, कुछ जगह 50-60% वोट डालते हैं। जो 50-60% वोट डालते हैं उनको समझ लेना चाहिए, उनको भी 90-95% वोट डालना चाहिए, यदि वो रामगढ़ की सूरत और सीरत बदलना चाहते हैं और यदि हालात को बदलना चाहते हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं राजस्थान में क्या होता है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, उलटफेरी चलता रहता है। लेकिन इस बार किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? कांग्रेस ने कैसा काम किया है? कौन सी सरकार इस बार यहाँ पर आने वाली? वो जमाना गया जब नए चीज़ें थी, विकल्प थे नहीं, भाजपा इतना शुरुआत थी। अब भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे नहीं लगता कि किसी और को मौका मिलने वाला है अगले कई सालों तक। यहाँ तो 1947 के बाद में एक अभी अमृत काल चल रहा है, 2047 की तैयारी चल रही है। तो अगले 25 साल भाजपा के हैं, अमृत काल भाजपा का है, इसलिए दूसरी पार्टियों को विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। वो बेहतर विपक्ष की भूमिका अदा करें, उसके लिए तैयार रखें अपने आप को सत्ता में। और जनता तो अपनी सेवा के लिए भाजपा को चुनने जा रही है। आप बोल रहे हैं आप अगले 25 साल भाजपा सरकार के हैं, लेकिन कुछ लोगों से हमने फील्ड में जाकर बातचीत की तो बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सिलेंडर की कीमत पहले 1100 रुपये थी, वो 500 रुपये कर दिए। बहुत सारी सुविधाएं लोगों के लिए दी, बहुत सारा काम किया कांग्रेस सरकार ने। तो ये तो तय है कि कांग्रेस सरकार आएगी। लोग भी जानते हैं कि यदि उनको ये सब घोषणाएं करनी थी, ये सब योजनाएं देनी थी, तो वो 5 साल से कहाँ थे। अब लास्ट में लॉलीपॉप देकर, लास्ट में लोगों को झांसे में देने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए आखिरी समय में योजनाएं दे रहे हैं। फिर वो कहेंगे हमने ये योजना दे दी, ये योजना दे दी, ये योजना दे दी। इस तरीके से ये जनता भी समझती है कि ये चुनावी तौर पर, जनता जानती है ये चुनावी जुमले हैं, चुनावी तौर पर जितनी योजनाएं दी गई हैं उनका हश्र क्या रहने वाला है। इसलिए इन योजनाओं से 1-2 दिन तो माहौल ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक कोई भी ये सब लॉलीपॉप, ये छोटे छोटे झुंझुने दिए जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला।
ये चुनावी स्वार्थ के लिए जो किया जा रहा है? निश्चित तौर पर यदि पहले ही करना था तो 5 साल पहले करना था, आपके पास 5 साल थे। अब आप आखिरी, आपको खुद को ही याद नहीं कि कितनी योजनाएं हो गई हैं, योजनाएं क्या एक एक करके योजनाएं दिए जा रहे हो। सरकारी मशीनरी को लगा रखा है, और कोई नई योजना बताओ, और कोई नई योजना बताओ, और कोई नई योजना बताओ। योजना 5 साल पहले देते और उनको 5 साल तक लागू कर रखते, तब जनता जानती। अब 1-2 महीने के लिए योजना दे के 1-2 महीने कुछ करके टुक टुक करके कुछ काम कर भी देंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आपके इरादे यदि योजना को देने के थे और आप सचमुच चाहते थे कि जनता का वो हो, तो अब तक रोक के क्यों रखा था? आप जानते थे, इसलिए इन चीज़ों को आपने रोक के रखा कि चुनावों में लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए लास्ट में इस तरीके की योजनाएं दी जा रही। राजस्थान में कई सारे जिलों को अब निर्माण किया गया है, नए नए जिले बने हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? ये अब क्यों कर रहे हैं? घोषणाएं होगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं सुविधा मिली, फैसिलिटी मिली है कि कहीं उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा, नज़दीकी सेवाएं मिली। अरे भाई अभी मिला कहाँ है? अभी तो शुरुआत हुई है इसमें, तो अभी तो सिर्फ घोषणाएं हुई है, छोटा शुरुआत हुई है। बड़े अजीब तरीके से किसी जिले में 18 थाने हैं एसपी के पास में, किसी जगह 5 थाने, खैरतल जिला बना दिया उसमें 5 थाने, भिवाड़ी में 13 थाने, अलवर में 18-20 थाने हैं। ये क्या तरीके? ये कोई सिस्टम तो हो, बराबर कुछ तरीके से तो बांटिए। हड़बड़ी के अंदर घोषणाएं कर करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता इसमें नहीं आने वाली, आपके इस झांसे में कतई नहीं आने वाली। आप मानते हैं कि कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगी तो विकास होगा? जो पहले भी भाजपा ने खूब विकास किया है, अभी भी आप देखेंगे कि विकास तो देश में जो मोदी जी ने, दुनिया मान रही है मोदी जी का लोहा, भारतीय जनता पार्टी ने देश में विकास किया। इस देश को कहाँ ले आए हम लोग? कहाँ से 11वें-12वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आए, और अभी आप अगले 2-3 सालों में आप देखिएगा हम दूसरे-तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, दूसरे-तीसरे नंबर का देश बनने जा रहे हैं। अभी G20 जिस शानदार तरीके से हुआ, कितने 29 कंट्रीज के लोग आए, कितनी बड़ी घोषणा हुई, कितनी वाहवाही हुई है। तो ये देश तो मोदी जी के नेतृत्व में अभी तो बहुत प्रगति करेगा। अमृतकाल भारत का स्वर्णिम काल होगा। 2047 तक आते आते भारत विश्व गुरु स्थापित हो जाएगा। बन तो बहुत जल्दी जाएगा लेकिन स्थापित हो जाएगा। आपने बहुत सारे तंज किए कांग्रेस सरकार पर कि स्वार्थ के लिए चुनाव के टाइम पर कांग्रेस सरकार ने जिलों को बनाया है। फिलहाल लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें या फिर और योजनाओं की बात करें। तो सर आपको लगता है कि भाजपा आएगी तो जो ये सारी सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, ये पब्लिक के लिए शुरुआती ओर से दी जाएंगी? योजनाएं भाजपा, देखिए इन्होंने अपने दिमाग से अभी लास्ट में हड़बड़ी में कुछ चीज़ें दिया है। भाजपा अपने तरीके से जो भी सरकार बनेगी, वो सरकार को चलाने वाले लोग कौन सी योजना को क्या करना है, कैसे करना है, वो निर्णय लेंगे। उसके बारे में मेरा अभी बोलना ठीक नहीं। लगभग राजस्थान प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा निकाल पाएगी? नहीं, ये मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि ये मैं घोषणा करूँ, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, रामगढ़ हम जीतने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ भाजपा पार्टी के प्रबल दावेदार, भाजपा पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार डॉक्टर महेश भारद्वाज जी, जो पूर्व IPS रह चुके हैं। लगातार रामगढ़ विधानसभा की जनता के पास लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अपील करें कि इस बार हमें वोट दीजिए, इस बार हमारा साथ दीजिए, हम करेंगे रामगढ़ विधानसभा का विकास। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। नोट कीजिए, राजस्थान प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। रामगढ़ विधानसभा के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाएंगे, लोगों से सर्वे करेंगे, जानेंगे इस बार रामगढ़ विधानसभा में कितना विकास हुआ है, किसको इस बार वो अपना जनप्रतिनिधि चुनने वाले हैं।